आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। ओके स्टूडेंट्स, तो इस क्वेश्चन में हमको एक CO मॉलिक्यूल दे रखा है, ठीक है। और जो इस मॉलिक्यूल की जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है अबाउट इट्स ओन एक्सिस हमको दे रखी है 1.87 इंटू 10⁻⁻46, ठीक है, kg मीटर स्क्वायर। तो हमको क्वेश्चन में पूछ रखा है कि इस मॉलिक्यूल में जो कार्बन एटम और ऑक्सीजन एटम के बीच डिस्टेंस कितना होगा, ठीक है। तो चलिए इसका सोल्यूशन शुरू करते हैं। तो आपको पता है कि इस मॉलिक्यूल की जो ओन एक्सिस होगी वो कौन सी होगी, वो एक्सिस जो इसके सेंटर ऑफ मास से पास करती हो, ठीक है। तो ये जो एटम्स का जो सेंटर ऑफ मास है उस पॉइंट से जो पास करती हुई एक्सिस होगी, ये परपेंडिकुलर एक्सिस, उसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमको दे रखा है, ठीक है। तो लेट्स से जो इन दोनों एटम्स के बीच जो डिस्टेंस है उसको मान लेते हैं हम कुछ d, ठीक है। और लेट्स से इसको अगर मैं ओरिजिन मानूँ इस कार्बन एटम को, तो लेट्स से जो डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास है वो है x, ठीक है। तो हम अगर x की वैल्यू निकालें, ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम सेंटर ऑफ मास की अगर वैल्यू फॉर्मूला डालें तो कितनी आ जाएगी, ये आती है मेरी m1x1 प्लस m2x2 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। तो हमको जो m1 की वैल्यू दे रखी है 12 AMU और जो ऑक्सीजन की मास की वैल्यू दे रखी है 16 AMU, ठीक है। तो यहाँ पे अगर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें तो ये आ जाएगी 12 इंटू 0, ठीक है, और ये आ जाएगी 16 इंटू d, ठीक है, और अपॉन ये कितना आ जाएगा m1 प्लस m2 दैट इज 12 प्लस 16, ठीक है। तो ये आ जाएगी मेरी 16d अपॉन 28, ठीक है। तो ये अगर x अगर मेरा वैल्यू है 16d अपॉन 28, तो ये जो वैल्यू होगी कितनी हो जाएगी, हो जाएगी d माइनस एक्स, ठीक है। तो ये कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 12d अपॉन 28, ठीक है। तो ये लेट्स से ये पॉइंट मेरा p है। तो अगर मैं इस पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखूँ तो कितना आ जाएगा, ये आएगा समेशन ऑफ मास इनटू रेडियस का स्क्वायर, ठीक है, या डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस का स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा, इसके लिए लिखूँ अगर मैं कार्बन के लिए, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 12 इंटू इसके डिस्टेंस का स्क्वायर। तो एक्सिस से कितनी दूरी पर है, दैट इज द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तो उसकी वैल्यू कितनी निकाली हमने 16d अपॉन 28, तो ये आ जाएगी 16d अपॉन 28 का स्क्वायर, ठीक है। तो प्लस अगर हम फिर इसके लिए लिखें तो कितनी आ जाएगी 16 इंटू ये कितनी दूरी पर है इस एक्सिस से, दैट इज 12d अपॉन 28, तो हो जाएगा 12d अपॉन 28 का स्क्वायर, ठीक है। तो उसकी अगर वैल्यू कैलकुलेट करो आप तो कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 12 इंटू 16 स्क्वायर प्लस 16 इंटू 12 स्क्वायर और ये बार डी स्क्वायर और यहाँ नीचे 28 स्क्वायर, ठीक है। इसकी वैल्यू जो है हमको दे रखी है क्वेश्चन में, दैट इज 1.87 इंटू 10⁻⁻46, ठीक है। तो जो इसकी यूनिट दे रखी है हमको कितनी है, दैट इज kg मीटर स्क्वायर, और जो हमने ये वैल्यू निकाली है इसकी यूनिट कितनी है, ये हो जाएगी AMU इंटू मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो पहले तो AMU की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इन टर्म्स ऑफ kg, ठीक है। तो इसको हम फाइनली लिख दें, तो यहाँ पे अगर मैं 12 इंटू 16 कॉमन ले लूँ, ठीक है, तो अंदर आ जाएगा 12 और ये 16 और अपॉन 28 का स्क्वायर और ये d स्क्वायर, ठीक है। तो AMU को अगर मैं कन्वर्ट कर दूँ kg में तो कितना आ जाएगा, ये आता है 5/3 इंटू 10⁻⁻27 kg, ठीक है। तो अब हम इन दोनों को इक्वल कर सकते हैं क्योंकि इसकी यूनिट्स भी बराबर हो गए, ठीक है, 10⁻⁻46, ठीक है। तो हमको इसी d की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप d की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो ये देखोगे 12 + 16 28 है, ठीक है। तो ये 28 एक कट गया, ठीक है। तो d की वैल्यू जो आएगी वो आ जाएगी 1.87 इंटू 10⁻⁻46 प्लस 27, ठीक है, और ये ऊपर 3, ठीक है, और नीचे 5 और ये आ जाएगी मेरी एक और ऊपर 28 और ये आ गई मेरी 12 इंटू 16, ठीक है, ये डी स्क्वायर की वैल्यू। तो इसकी अगर वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो ये आती है 1.69 इंटू 10⁻⁻20, ठीक है। तो डी की जो वैल्यू होगी वो कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी, इसका रूट ले लेंगे तो आ जाएगी 1.3 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन चेक करोगे तो ये जो ऑप्शन 3 है वो करेक्ट है, ठीक है। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।